हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 4। ये दे रखा है, निम्न में से कौन एपी में है? यदि एपी में है तो इनका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और आगे के 3 पद लिखिए। तो पहला दे रखा है 2, 4, 8 और 16। तो इसमें हमने क्या करना है, सार्व अंतर निकालना है और आगे के 3 पद बताने हैं। तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और D2 यानी कि दूसरा। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 8 में से घटाएंगे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस, यहाँ तो 2 आया है और यहाँ कितना है, 4, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर समान न होने के कारण यह एपी में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। भाग नंबर 2 दे रखा है, सीरीज दे रखी है 1, 2, 5/2, 3 और 7/2। इसमें हमने ये बताना है कि इनका सार्वंतर क्या होगा और इसके आगे के 3 पद बताने हैं अगर ये एपी में है तो देखिए पहला पद इसका कितना दे रखा है, 2। तो हम सार्वंतर निकालेंगे, पहला सार्वंतर निकालेंगे यानी कि 5/2 में से 2 घटाएंगे। तो 5/2 में से हम घटाएंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 2। आर पार गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 1/2। D2 निकालेंगे यानी कि दूसरा, 3 में से 5/2 घटाएंगे। तो 3 में से 5/2 घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे 1। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। आर पार गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस का 1 पंजे 5, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ भी सेम आया है और यहाँ भी सेम आया है। अब हमने क्या बताना है, इसके आगे के 3 पद बताने हैं। तो इससे आगे के 3 पद बताने हैं। तो 3 पद बताने हैं तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा दे रखा है 7/2। अगर इसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7/2। अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 जोड़ दें तो आगे वाला आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2, आर पार गुणा करेंगे तो 7 और 1 8, 8/2 यानी कि हो जाएगा 4। तो इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो 5वां पद बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, 4। अब हम क्या करेंगे, 5वां पद तो 4 है तो हमने छठा पद बताना है। तो हम 4 में क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो 4 में अगर हम 1/2 जोड़ेंगे, 4 और इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 4.5। 4.5 का मतलब होता है 9/2। तो जो छठा पद बनेगा यानी कि 6वां पद, वो कितना हो जाएगा, 9/2। एक पद और बताना है। अब छठा पद इसका 9/2 है, तो इसमें छठे पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो 7वां पद आ जाएगा। तो 7वां पद बताने के लिए हम करेंगे 9/2 में जोड़ रहे हैं 1/2, ये कितना हो जाएगा, 2। 9 और 1 10, 10/2 यानी कि 5। तो इसका 7वां जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। हमने 3 पद यही बताने थे। भाग नंबर 3 दे रखा है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। इसमें हमने क्या करना है, अगर ये एपी में है तो आगे के 3 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस। तो D1 यानी कि पहला कॉमन डिफरेंस पहले के बीच में। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद दे रखा है माइनस का 3.2, उसमें से घटाना है हमने पहला पद। पहला पद कितना दे रखा है, माइनस का 1.2। तो हो जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, 1.2। अब ये देखो माइनस का तो 3.2 दे रखा है और प्लस का दे रखा है 1.2। तो 3 में से 2 1 घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2। माइनस का बड़ा था तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2, यानी कि माइनस का 2.0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 लिख सकते हैं। D2 देखेंगे अब, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तो माइनस के 5.2 में से हमने घटाना है माइनस का 3/3.2। यहाँ हो जाएगा माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, ये भी कितना बन जाएगा, माइनस का 2.0 यानी कि माइनस का 2। तो हमारा सार्वंतर कितना है, माइनस का 2। अब हमने क्या बताना है, इसके आगे के 3 पद बताने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने बताना है 5वां पद। तो 5वां पद बताने के लिए हमने क्या करना है, जो चौथा पद है, फोर्थ पद है, उसमें हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। तो माइनस का 7.2 दे रखा है चौथा पद। अगर इसमें हम सार्वंतर को जोड़ देंगे, D को जोड़ देंगे
तो कितना बन जाएगा हमारा, पाँचवा पद निकल के आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, -2, तो हमने इसमें जोड़ना है -2, ये हो जाएगा -7.2, यहाँ से प्लस माइनस से -2, ये हो जाएगा -9.2 हो जाएगा। अब हमने बताना है छठा पद। छठवां पद निकालेंगे तो इसका मतलब पाँचवां पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, तो पाँचवां पद में हम जोड़ेंगे कॉमन डिफरेंस को यानी कि सार्वंतर को, तो हो जाएगा -9.2 प्लस माइनस का 2, तो हो जाएगा -11.2। अब हमने बताना है सातवां पद। सातवां पद बताने के लिए हमने छठे पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, तो छठा पद दे रखा है 11.2, इसमें जोड़ना है कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा -11.2 प्लस माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -13.2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था कि पाँचवा पद क्या होगा, छठा क्या होगा और सातवां क्या होगा। भाग नंबर 4 दे रखा है -10 -6 -2 और 2। इसमें हमने बताना है अगर ये एपी में है तो आगे के 3 पद बताने हैं। तो 3 पद बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सार्वंतर देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो D1 देखेंगे यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो दूसरे पद में से घटाना है पहला पद। पहला पद कितना दे रखा, -10, तो हो जाएगा -6 माइनस से प्लस का 10, तो ये कितना बच जाएगा 4। D2 देखेंगे यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। तीसरा पद कितना दे रखा है, -2, इसमें से हमने घटाना है दूसरा पद -6, तो हो जाएगा -2 माइनस से प्लस का 6, यहाँ से भी कितना बच जाएगा 4। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है, सार्वंतर आया है, वो कितना आया है, समान आया है। अब हमने बताना है पाँचवां पद। 4 तो इसमें दे रखे हैं, पाँचवां पद बताएंगे। तो पाँचवां पद क्या होता है, चौथे पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पाँचवां पद निकल के आ जाएगा। तो चौथा पद इसमें दे रखा था 2, 2 में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाँचवां पद हो जाएगा। तो पाँचवां पद हो जाएगा हमारा 6। अगर हम छठा पद निकालेंगे, छठवां पद, तो हम पाँचवें पद में क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। तो पाँचवां पद दे रखा है हमारा 6 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा 10। इसी तरह से हमने सातवां निकालना है। सातवां निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छठे पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो 10 में कितना जोड़ना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो हमने इस तरह से 3 पद इसके आगे के बताने थे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। भाग नंबर 5 ये वाला दे रखा है, इसमें ये बता रखा है, ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में हो तो इसके आगे के 3 पद और बताओ। तो एपी में है या नहीं है इसके लिए हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे D1। D1 का मतलब होता है कि दूसरे पद में से हमने घटाना है पहला पद। तो दूसरा पद क्या दे रखा है, 3 प्लस में √2, इसमें से हमने घटाना है कितना, 3। अगर हम इसमें से 3 घटाएंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, √2, तो ये कितना बच जाएगा, √2। अब हम निकालेंगे D2 यानी कि दूसरी बार कॉमन डिफरेंस। तो तीसरे पद में से हमने दूसरा पद घटाना है। तो ये दे रखा है तीसरा पद 3 प्लस में 2√2, इसमें से हमने घटाना है 3 प्लस में √2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है। अब यहाँ से देखो 3 में से 3 घटाएंगे तो ये तो घट जाएगा। अब 2√2 और ये दे रखा है 1√2, तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा पीछे, 1√2। ये होता है 1√2, एक यहाँ बाहर लिखा नहीं जाता, इसका मतलब होता है 1√2। तो यहाँ से भी √2 कॉमन डिफरेंस आया है और यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस √2 आया है। तो हम क्या निकालेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा और सातवां, पाँचवां पद और छठा सातवां निकालना है। तो पाँचवां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A5 बराबर है A प्लस 4D। तो A का मान हमारा कितना है, 3, प्लस में 4 गुणा में D, तो 4 गुणा में D, कॉमन डिफरेंस कितना है, √2, तो हो जाएगा 3, प्लस में 4 की और √2 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4√2। तो हमारा पाँचवां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस में 4√2। छठा पद निकालेंगे तो ये होता है A प्लस 5D। तो A कितना दे रखा है, 3, प्लस में पाँचवां पद हमारा क्या दे रखा है, 4, 3 प्लस में √D, 5D कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5 गुणा में √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 5√2। अब हमने बताना है सातवां पद। सातवां पद बताएंगे तो A प्लस में 6D। तो A कितना दे रखा है, 3, प्लस में 6 गुणा में D कितना दे रखा है, √2, ये हो जाएगा 3 प्लस में 6√2। इस तरह से सातवां, छठा और हमने पाँचवां पद निकालना था। भाग नंबर 6 ये वाला दे रखा है और इसमें हमने बताना है अगर ये एपी में है तो इसके आगे के 3 पद बताओ। अगर ये एपी में नहीं है तो हम आगे के 3 पद नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है, इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे।
तो यहाँ हम निकाले हैं D1। D1 का मतलब होता है कि कॉमन डिफरेंस निकाला है पहली बार, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि A2 में से हमने घटाना है A1। A2 कितना दे रखा है 0.22, इसमें से हमने घटाना है 0.2। अगर 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, जैसे यहाँ निकाल रहे हैं, तो 2 तो ये बचेगा 0.02। कैसे 0.22, इसमें से घटाना हमने 0.2, तो ये बचेगा 0। 2 में से 2 गया तो 0 और 2 का 2, 0.02। अब हम देखेंगे दूसरा कॉमन डिफरेंस, यानी कि तीसरे पद में से हमने घटाना है दूसरा पद, तो हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 क्या दे रखा है 0.222, इसमें से हमने घटाना है ये वाला, तो 0.22 ये वाला घटाना है, इसमें से ये वाला घटाएंगे तो हो जाएगा 0.002, ये बच जाएगा। अब देखो पहला कॉमन डिफरेंस अलग है और दूसरा अलग है, अलग दोनों अलग अलग आ गए, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सार्व अंतर अलग होने के कारण यह स्थिति AP में नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, आगे वाले पद नहीं निकालेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। भाग नंबर 7 ये वाला दे रखा है 0, -4, -8, -12। इसमें हमने ये बताना है अगर ये AP में है तो आगे वाले 3 पद बताओ, आगे के 3 पद कौन कौन से होंगे। तो AP में है या नहीं है, उसके लिए हम सबसे पहले इसका सार्वंतर देख ले हैं D1। D1 का मतलब होता है कि दूसरे पद में से हमने पहला पद घटाना है, तो -4, इसमें से हमने घटाना है पहला पद, यानी कि 0। ये -4 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। अब D2 यानी कि दूसरी बार देखेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखेंगे, तो -8, इसमें से हमने घटाना है -4, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस +4। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा -4। यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है, इसलिए ये AP में है। तो हमने क्या बताना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो दे रखा है, अब हमने बताना है पाँचवां पद। तो पाँचवां पद बताने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे पद में क्या जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। तो चौथा पद कितना दे रखा है -12, उसमें हमने जोड़ना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आया है -4, तो हो जाएगा -12 प्लस -4, तो 12 और 4 16 हो जाएगा। छठा पद निकालेंगे छठवां पद। तो छठवां पद का मतलब होता है पाँचवें पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ना। तो पाँचवां पद कितना दे रखा है -16, इसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, ये हो जाएगा -16 प्लस -4 बराबर है -20 हो जाएगा। सातवां पद निकालेंगे तो इसका मतलब होता है छठे पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ना। छठा पद दे रखा है -20, उसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो हो जाएगा -20 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -24। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 8 दे रखा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इसमें हमने ये बताना है कि अगर ये AP में है तो इसके आगे के 4 पद बताओ, तीन पद बताने हैं हमने। तो AP में है या नहीं है, इसलिए हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि D1, 2 बार कॉमन डिफरेंस देखना हमने। तो D1 का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो -1/2 में से हमने घटाना है -1/2, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद। ये तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, तो -1/2 प्लस का 1/2 कितना बच गया 0। अब हम देखेंगे D2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखेंगे, तो वही है सेम, -1/2 माइनस में -1/2। आगे आना है 0 ही आना है, क्योंकि सेम है दोनों, यानी कि -1/2 में से -1/2 घटाना था, -1/2 घटाना था -1/2, कितना आएगा 0। अब यहाँ सार्व अंतर कितना है 0 आया है, समान आया है। ज़रूरी नहीं कि 0 आए तो ये AP में नहीं है, समान होना चाहिए। ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका मतलब ये सारणी क्या है AP में है। तो इसका हमने क्या बताना है, पाँचवां पद बताना है। 4 तो दे ही रखे थे। पाँचवां पद क्या होता है, चौथे पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पाँचवां पद हो जाएगा। चौथा पद क्या दे रखा है -1/2, इसमें से कॉमन डिफरेंस जोड़ना। कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो ये क्या रहेगा 1/2। छठा पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाँचवें पद में से कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो -1/2 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा -1/2। सातवां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, छठे पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे। छठा पद कितना दे रखा है -1/2 प्लस में 0, तो ये भी क्या रहेगा -1/2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 9 दे रखा है 1, 3, 9, 27। अगर ये AP में है तो इसके आगे के 3 पद बताओ क्या होंगे। ये AP में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे।
कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। फिर 9 में से 3 घटाएंगे, दूसरा कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो D2 कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3, यानी कि A3 में से हमने घटाना है A2, तीसरा पद में से दूसरा पद। तो 9 माइनस का 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस 2 आया है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 6 आया है, इसलिए ये क्या है AP में नहीं है। AP में नहीं है तो हमने आगे के 3 पद नहीं बताने। तो इसमें लिखना है कि सार्व अंतर समान न होने के कारण यह स्थिति AP में नहीं है, AP में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 10 दे रखा A, 2A, 3A और 4A। इसमें यह बताना है अगर ये AP में है तो इसके आगे के 3 पद बताओ। तो ये AP में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। सार्वंतर पहले देखेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2A में से घटाएंगे A तो कितना बचेगा, A बचेगा। अब देखेंगे D2 दूसरा कॉमन डिफरेंस, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 3A में से 2A घटाएंगे तो 3A माइनस 2A बराबर है A बचेगा। अब सार्वंतर क्या है, समान आया है, तो इसलिए हमने क्या बताना है, इसके आगे के 3 पद बताने। तो 4 पद दे रखे हैं, 5वां पद बताना है। तो 5वां पद क्या होता है, चौथा पद में यानी कि 4th पद में क्या जोड़ दें हम, कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, सार्वंतर जोड़ दें तो क्या जाएगा 5वां पद आ जाएगा। चौथा पद क्या दे रखा है इसमें 4A, तो 4A में अगर हम कॉमन डिफरेंस A जोड़ दें तो क्या जाएगा 5वां पद आ जाएगा, तो हो जाएगा 5A। छठा पद निकालेंगे, 6वां पद निकालेंगे तो हो जाएगा 5वां पद में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें तो छठा पद आएगा। 5वां पद क्या है 5A, 5A प्लस में सार्वंतर क्या है A, तो हो जाएगा 6A। इसी तरह से हमने बताना है 7वां पद क्या होता है, छठे पद में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो 7वां आ जाएगा। छठा पद हमारा 6A प्लस में कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या है A, तो हो जाएगा 7A। इस तरह से 5वां पद ये हो गया, छठा ये हो गया और 7वां ये हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 11 दे रखा है A स्क्वायर A की पावर 3 A की पावर 4। अगर ये AP में है तो इसके आगे के हमने 3 पद बताने हैं। क्या बताने हैं, इसके आगे के 3 पद बताने हैं। तो ये AP में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सार्वंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो A स्क्वायर में से हम क्या घटाएंगे, पहला पद। तो A स्क्वायर में से हम A घटाएंगे तो यही रहना है A स्क्वायर माइनस का A, ये हो गया D1। D2 निकालेंगे यानी कि दूसरी बार कॉमन डिफरेंस, तो तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे तो A की पावर 3 माइनस A स्क्वायर। तो A की पावर 3 में से A स्क्वायर नहीं घटेगा तो ये सेम रहेगा। तो ये तो हो गया कॉमन डिफरेंस पहला, ये हो गया कॉमन डिफरेंस दूसरा। तो ये दोनों देखो अलग अलग कॉमन डिफरेंस हैं, तो इसका मतलब ये AP में नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सार्व अंतर समान न होने के कारण निम्न स्थिति AP में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 12 दे रखा है रूट के 2, रूट के 8, रूट में 18 और रूट में 32। इसमें ये देखना है कि अगर ये AP में है तो इसके आगे के 3 पद बताने हैं हमने। अगर AP में है तो AP में है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, सार्वंतर। तो पहली बार देखेंगे तो दूसरी पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद रखा है रूट में 8, इसमें से हमने घटाना है रूट के 2। अब रूट के 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब ये 2 अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर होकर निकलेगा अंदर, तो 2 दूनी 4, अंदर हो जाएगा ये 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा रूट का 8। माइनस में दे रखा है रूट के 2। अब 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अकेला √2। अब हम देखेंगे दूसरा कॉमन डिफरेंस, दूसरा रूट में 18, इसमें से घटाना है रूट के 8। रूट के 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 3√2, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 दूनी 18, रूट के 18 हो गया। रूट के 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब 3√2 में से हम 2√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1√2। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, समान आया है।
अगर समान आया है तो ये एपी में है, एपी में है तो हमने इसके आगे के 3 पद बताने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमने बताना है पाँचवा पद। पाँचवा पद क्या होता है, ए प्लस में 4d। ए कितना दे रखा है, √2, तो √2 प्लस में 4 गुणा में डी, डी कितना दे रखा है, √2, तो √2 तो यहाँ दे रखा है और 4 √2 यहाँ दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 √2। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये 5 अंदर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर, 5 5 25, और 25 की गुणा 2 से कर देंगे तो 25 दूनी 50, तो इसको हम लिख सकते हैं √50। तो हमारा ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। छठा पद निकालेंगे, छठवां। तो छठवां पद होता है ए प्लस में 5d। तो ए कितना दे रखा है, √2, 5 गुणा में डी, तो 5 गुणा में √2, ये हो जाएगा 5 √2 तो यहाँ दे रखा है और 1 √2 यहाँ दे रखा है, ये हो जाएगा 6 √2। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 36 दूनी 72, ये हो जाएगा √72। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। सातवां पद निकालेंगे तो ए प्लस 6d, ये हो जाएगा ए दे रखा है √2 प्लस में 6 गुणा में √2, क्या हो जाएगा 6 √2, ये दे रखा था 5, हाँ ये ठीक है, ये तो 6 √2, 6 √2 याद रखा है, √2 याद रखा है, कितना हो जाएगा ये 7 √2, तो हो जाएगा 7 7 49, 49 दूनी 98, तो हो जाएगा √98। चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 13 में दे रखा है √3, √6, √9 और √12। इसमें बताना हमने अगर ये एपी में है तो इसके आगे के 3 पद बताने हैं, अगर ये एपी में नहीं है तो आगे के 3 पद नहीं बताने। तो ये एपी में है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D1 निकालेंगे। D1 का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, यानी कि पहला कॉमन डिफरेंस कोई भी हो सकता है। तीसरे में से आप दूसरा भी घटा सकते हैं, चौथे में से आप तीसरा भी घटा सकते हैं, यानी कि आगे वाले पद में से पहले वाले पद घटाना है बस। तो पहली बार निकालेंगे तो दूसरे में से ये घटा दें, तो ये कर दें हम √6 माइनस √3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा में √2, इसमें से हमने घटाना है √3। अब हम इसमें से देखो √3 अगर कॉमन ले ले दोनों में से, इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, कॉमन लेंगे √3, तो पीछे हमारा क्या बचेगा, इसमें से तो बच जाएगा √2 और इसमें से हमारा बच जाएगा 1। अब निकालेंगे D2। D2 का मतलब दूसरा कॉमन डिफरेंस, तो √9 में से हमने निकालना है √6, तो √9 इसमें से हमने घटाना है √6। √9 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3 3 9, यानी कि √3 माइनस गुणा में √3, ये लिख सकते हैं √9 को। माइनस में √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा में √2। अब यहाँ देखो दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है, √3, तो √3 हम निकाल लेंगे। तो ये √3 निकाल लिया, पीछे क्या बचेगा, इसमें से √3 माइनस इसमें से √3 निकाल लिया, कितना बचेगा √2। अब यहाँ देखो ये वाला कॉमन डिफरेंस अलग है और ये वाला कॉमन डिफरेंस अलग है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सार्व अंतर समान न होने के कारण निम्न स्थिति एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 14 दे रखा है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अगर ये एपी में है तो हमने इसके आगे के 3 पद बताने हैं, अगर एपी में नहीं है तो आगे के 3 पद नहीं बताने। तो ये एपी में है या नहीं है इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे, यानी कि अंतर, सार्वंतर। तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो इसका क्या जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 इसमें से हम घटाएंगे 1 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 1 की पावर 2 का मतलब है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखेंगे कॉमन डिफरेंस दूसरा, तो तीसरे में से हम दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद कितना दे रखा है, 5 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 2, इसमें से हमने घटाना है 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब है 25 और 3 की पावर 2 का मतलब है 16। 25 में से आप 16 घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 3 9, इसमें से आप घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 16। यहाँ दे रखा है 8 और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 16, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अलग अलग आया है, अलग अलग आया है तो ये एपी में नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सार्व अंतर
समान न होने के कारण निम्न स्थिति एपी में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। भाग नंबर 15 दे रखा है ए 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और याद रखा 73। इसमें हमने ये बताना है कि अगर ये एपी में है तो आगे के 3 पद बताओ क्या होंगे। तो ये एपी में है या नहीं है उसके लिए हम क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आगे वाले पद में से हम पहला पद घटा देंगे, वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ देखेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद रखा है 5 की पावर 2, इसमें से हमने घटाना है 1 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 25 माइनस 1 की पावर 2 का मतलब 1, ये कितना हो जाएगा 24। अब निकालेंगे D2 यानी कि दूसरा। 7 की पावर 2 में से घटाना है 5 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, 7 का मतलब 49, 5 का मतलब यहाँ 25। 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 24। तो यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है। कॉमन डिफरेंस समान है तो हमने क्या बताना है, आगे के 3 पद बताने हैं। आगे के 3 पद कैसे बताएंगे, 4 तो यहाँ दे रखे हैं, 5वां पद बताना है। तो 5वां पद हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ए का मान कितना है यहाँ पे 1 प्लस में 4 गुणा में d, तो 4 गुणा में 24। 24 की और 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। 96 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 97। छठा पद निकालेंगे हम, 6वां पद, तो हो जाएगा a प्लस 5d, हो जाएगा 1 प्लस में 5 गुणा में d का मान कितना था 54। तो 24 की और 5 की गुणा करेंगे तो 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। 7वां पद निकालेंगे तो a प्लस में 6d, तो a का मान कितना है 1 प्लस में 6 गुणा में d का मान 24। 24 की और 6 की गुणा करेंगे तो 24 छिक्के होता है 144। 144 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 145। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना है। 5वां पद, छठा पद और 7वां पद ये हमने निकालने थे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें।